एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा पैसा और सामान भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और वह अपने ससुराल भी आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़के की माँ बोलती है कि बेटा जाओ, अपने पति के लिए दूध लेकर कमरे में जाओ। तो पहले तो लड़की झल्लाई और उसकी माँ को बुरा भला कह दिया। उसके बाद जब लड़की कमरे में गई और वहाँ जाकर बैठी तो उसके पति ने उससे बात करने की कोशिश की। तभी वो पत्नी झल्ला कर गुस्से में आकर बोलती है कि क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसकी ये बात सुनकर पति बहुत दुखी होता है, लेकिन वो एक समझदार आदमी था और साथ ही अपने रिश्ते को बनाकर चलना चाहता था। पहले दिन से ही वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए उसने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। यह कहकर वो लड़का कमरे से बाहर चला गया। लड़की मन मार कर रह गई, क्योंकि लड़की चाहती थी कि वो उससे झगड़ा करे ताकि वो उस लड़के को तलाक दे सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो पूरा दिन सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से बात करती और उसी के साथ पूरे दिन फ़ोन पर लगी रहती। और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे घर का सारा काम करती। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। लड़का एक कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। वो बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को घर आकर अपनी पत्नी के पास बैठने की कोशिश करता, लेकिन पत्नी हमेशा झल्लाकर उसको मना करती और उसको ना तो कभी कुछ खाने के लिए देती और ना ही पानी के लिए ही पूछती। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी भी नहीं सोए थे। लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसीलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था और वह इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो सब कुछ ठीक होगा। और फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी उनके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती। वह अपना खाना कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक गाड़ी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके थोड़ी देर बाद भी लड़की अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती। और जब उसके घर वाले पूछते कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, तो वो मुंह बनाकर वहाँ से चल देती और कभी कोई जवाब ना देती। लड़के के आने से पहले ही वह अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू माँ को बहुत उल्टा सीधा सुनाया और उठाकर खाना बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है कि इस तरीके से तुम किसी भी लड़की से व्यवहार नहीं कर सकते। इधर लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक बहाना चाहिए था ताकि कोई झगड़ा हो सके। अब वो बहाना उसे मिल गया। तभी वो बिना बोले अपनी गाड़ी उठाकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और बॉयफ्रेंड से जाकर कहती है कि अब बहुत हुआ, मैं उस घर में एक पल नहीं रुक सकती। मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार होता है कि मैं ये सब बिल्कुल झेल नहीं सकती। और आज उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता आ रहा हूँ, भाग चलो मेरे साथ, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो उस परिवार को। लेकिन तुम हो कि पता नहीं कहाँ लगी रहती हो, क्या करती रहती हो।
तब लड़की ने बोला कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी ना, और तुमने ही मुझे वापस घर लौटाया था। तब बॉयफ्रेंड ने बोला कि तुम मुझे एक बात बताओ, हम दोनों खाली हाथ बिना पैसे के कहाँ जाते? तुम बिना पैसे के कहाँ तक भागोगी और कहाँ तक क्या करोगी? अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पैसे और गहने तुम ले लो और हम कहीं दूर नई जगह जाकर ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। अब मैं कब तक ये सब चीज़ें सहन करता रहूँ, कब तक तुम्हारी नानुकुर झेलता रहूँ? ये सब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी कुंवारी लड़की ही हूँ और शादी करके भी आज तक उस लड़के के साथ एक रात भी मैंने ढंग से नहीं बिताई है, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर के फिर से मुझे पूरी तरीके से अपना लो। फिर तुम जो चाहोगे सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा। फिर तुम भले ही दिन रात मुझे प्यार करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कल तक कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, अरे मेरे ससुराल वालों के पास कहाँ होगा इतना पैसा, बल्कि मेरे पापा ने तो दहेज में 11 लाख रुपए ही दिए थे और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास ही हैं, लेकिन सारे पैसे मेरे पति ने अलमारी में लॉक करके रखे हैं। जैसे तैसे मैं पैसे निकाल भी लूँ, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाएंगे जितना तुम बोल रहे हो। तो लड़का उससे कहता है, कोई बात नहीं, जितने पैसे होंगे उतने हमारी ज़िंदगी शुरू करने के लिए पर्याप्त होंगे। उसके बाद लड़की उसको ठीक है बोलती है और अपने ससुराल पहुंचकर अपने पति से लड़ने लगती है और उन लोगों पर खूब चिल्लाती है। मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती है, ना तो वो लड़का और ना ही उसकी माँ कुछ बोलते हैं उसको। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके पास बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे पहले अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी नहीं खाया। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। ये सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वो उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 11 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का बहुत सारी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नाश है वह हमेशा अपने को गैर और गैरों को अपने में बदल देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना।
एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया कि इस लड़की को एक अच्छा पति मिलने में, और मैंने भी उन्हें वचन दिया कि मैं हमेशा एक अच्छे पति की तरह तुम्हें सम्मान दूंगा और तुमसे हमेशा प्यार करूंगा और मैं हमेशा एक दामाद होने का फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं। तुम चाहो तो इनका कुछ भी कर सकती हो। इस दहेज के कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी भी 1 रुपया भी दहेज ना लेना। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जब बहुत ज़्यादा बोला तो मुझे ये सब लेना पड़ा और ये सारा पैसा सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। उस डायरी में ये भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के पन्नों के बीच में तलाक के पेपर भी रखे हैं जहाँ मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। यह सब पढ़कर तो लड़की एकदम हैरान हो गई कि ये सब हो क्या रहा है। ये सब लोग मुझसे इतने अच्छे से क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्यों ये मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, अब मुझे पता चला। ये सब पढ़कर तो लड़की एकदम से अवाक रह गई कि मैं क्या करने जा रही थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि एक बार इस लड़के को मैं आजमा कर क्यों ना देखूं, जो उसका बॉयफ्रेंड था। अब उसने लड़की का दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दिया और उसके बाद उसने अपने पति को बुलाया और सारी बातें बता दी। उसके पति ने भी ये सोचा कि शायद ये अब बदल गई है तो इसकी मदद की जाए और वो दोनों मिलके उस लड़के का पर्दाफाश करने के लिए चल दिए। तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और जैसे उनका प्लान था लड़की का और उसके बॉयफ्रेंड का, उन्होंने वैसे ही सब कुछ मैनेज किया। उसके बाद लड़की सारा गहना पैसा सब कुछ लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए तैयार हो गई और अपने प्लान के अनुसार उसका पति पुलिस लेकर उसका पीछा करने लगा। जैसे जैसे सारा प्लान आगे बढ़ता गया, वो लड़की होटल में पहुंची और वहां जाकर वो लड़का उसको अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिला। उसके बाद वो उससे ज़बरदस्ती करने लगा और पैसा छीनने की कोशिश करने लगा कि मैं तुम जैसी लड़की से क्या शादी करूँगा और क्या प्यार करूँगा जो अपने परिवार की ही ना हो सकी, जो अपने पिता को ही ना समझ सकी। मैं ऐसी लड़की से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता और ये पैसा तुम मुझे दो और तुम यहाँ से वापस जाओ, तुम्हारे लायक ये पैसा नहीं है। इतना कहना था कि पीछे से पुलिस और उस लड़की का पति भी आ गए और उन्होंने उन लड़कों को धर दबोचा। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि उस लड़के ने तकरीबन 12 लड़कियों को इसी तरीके से ही ठगा था। अब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करके उस लड़के को जेल के अंदर डाल दिया और पति और पत्नी खुश होते हुए अपने घर चले गए क्योंकि आज उनके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली थी। वो लड़की अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और अपने पति से कहने लगी कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत कुछ गलत किया, मेरी नज़रों पर पट्टी सी बंध गई थी और मैंने सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग किया जैसे वो लड़का मुझे बोल रहा था। मैंने तुम्हारी माँ की भी बहुत बेइज्जती की है, मुझे जल्दी से घर ले चलो, मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी है। वो लड़का और लड़की घर पहुँचे और वहाँ जाकर उस लड़की ने अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगी और खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी।